अच्छा एक बात बताइए, पत्रकार का काम क्या है? यही ना कि सही सवाल सही समय पे उठाना, समाज के सही मुद्दों को सबके सामने लाके रखना। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि बिहार के सारे पत्रकार एकदम नल्ले हैं महाराज, कुछ नहीं करना जानते। यहाँ असली सवाल तो कला के माध्यम से उठाया जा रहा है, और उठाया क्यों नहीं जाए। कला को ऐसे भी हमेशा से कहा जाए कि समाज का प्रतिबिंब है। कई बार कला के माध्यम से वैसे मुद्दों को उठाया जाता है जिससे समाज बहुत हद तक प्रभावित होता है, और यही काम अपनी जेन्युइन मुद्दों को उठाकर भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी ने किया है। सवाल क्या है, इस पे आए उससे पहले स्वागत है आपका सच बिहार के भोजपुरी चालीसा एपिसोड में, और मेरा नाम है सुमित कुमार। कहीं आप व्याकुल तो नहीं हो रहे हैं कि ऐसा कौन सा मुद्दा पवन सिंह जी ने उठा दिया जो अब तक हम जानते ही नहीं है? तो महाराज ठहरिए ठहरिए, हम बताते हैं। उनका एक गाना है होली पे जो कि काफी क्रांतिकारी है। उस गाने का टाइटल है चोलिया छोट लवलय पहुना। गाने में साली जीजा का कन्वर्सेशन दिखाया गया है जो कि होली का है। इस गाने के लिरिक्स के माध्यम से जीजा के रूप में पवन सिंह जी शुरुआत करते हैं कि ऊपर नीचे लवले बानी दोनों ब्रांड हो, साली जवन कहले रहलू डिमांड हो, आई पहना दी हुक लगा दी, यहाँ देखी केहू ना। इतना कह के हुक लगाने के मौका के तलाश में ही रहते हैं कि साली डिम्पल का रिप्लाई आता है कि ऐसो के बिगाड़ देला होलिया, चोलिया छोट लवलय पहुना। अब इस सवाल और ये उल्हाना जैसे ही पवन सिंह के कानों में जाता है तो जीजा जी एकदम से व्याकुलता में विभोर हो जाते हैं और कह पड़ते हैं कि साल भर में साली तोहर चोलिया हो गई 2 गुना। यह सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि साल भर में 2 गुना हो गया है, और इससे एक बात तो जग जाहिर हो जाता है कि इस साली जीजा के रिश्ते में जीजा बहुत अमीर हैं, और साली का हर साल के होली का चोली चड्डी का सप्लाई चेन जीजा के ही जिम्मे है। तो बताइए ये शिकायत वाजिब है कि नहीं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल इसके ही अगले लिरिक्स के लाइन में है जो कि जीजा जी गाते हैं कि 1 इंच करा मैनेज में 36 के साइज भइल कैसे 19 के एज में। अब ये वास्तविक सवाल है कि नहीं? पवन सिंह जी जो जीजा हैं यहाँ जो वास्तविक सवाल उठा रहे हैं कि 19 के एज में 36 साइज कैसे हो गया। अब बताइए आप ही कि 36 साइज अगर 19 के एज में ज़्यादा है तो 19 के एज का स्टैंडर्ड साइज क्या है? हमें बायोलॉजी के चैप्टर में तो बताया गया है हार्मोनल चेंज के कारण ऐसा होता है, लेकिन वास्तविक साइज किस एज में क्या होता है ये तो किसी ने बताया ही नहीं। तो अगर आप में भाई साहब कसम लगे आपको जरा सा भी ठरक बचा है तो आसपास अपने नजर तो रखते ही होंगे आप कि किसका साइज कितना बढ़ रहा है, तो पता करवाइए कि इसके पीछे कौन है। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्या है। और दुनिया भर के उन साइंटिस्टों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ने जो हमारा एकदम वास्तविक क्रांतिकारी मुद्दा उठाया है कि 19 के एज में 36 का साइज ज़्यादा है, तो 19 के एज का या किसी भी एज का स्टैंडर्ड साइज क्या है, तत्काल अपना सारा काम साइंटिस्ट लोग छोड़िए और इस पर ध्यान दीजिए, इस पर रिसर्च कीजिए। दुनिया के जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं इसे पता करवाइए ताकि समाज में औरतों के लिए सामाजिक चरित्र प्रमाण पत्र का नया पैमाना सेट हो, जिससे साइज के माध्यम से सब पता लगा दिया जाए कि कौन क्या करता है और कितना पानी में है। बाकी भोजपुरी सुधारने का उम्मीद दिमाग से निकाल दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी तो हम नीलकमल का गाना हीरोइन और खेसारी लाल यादव का जो मूवी है संघर्ष 2 का टीजर को मार तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि हमारा भोजपुरी भी बदल रहा है, हमारा भोजपुरी का कंटेंट भी साउथ के फिल्मों का मैच कर रहा है, देखिए कैसा एक्शन है। लेकिन पवन सिंह का यह गाना फिर से उसी गटर में आपको लेकर चल गया है जहां चोली चड्डी सबसे प्रमुख मुद्दा है। गटर में रहने वाले सूरों को आप कितना भी हॉर्लिक्स और च्यवनप्राश चटवाइएगा उनको चटकदार तो गू ही लगेगा। तो बाकी उम्मीद छोड़ दीजिए। और अगर यहां तक आपने वीडियो देख ही लिया होगा तो 2 सवाल तो आपके दिमाग में जरूर खुराफात उठाइए रहा होगा। पहला ये कि अगर ये गाना वाकई में अश्लील है तो तुम काहे इतना बोल के प्रमोट कर रहे हो? तुम भाई साहब इसे थरथराई तो करिएगा मत। कहे कि जब ये गाना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑलरेडी 10 दिन इस गाना का रिलीज का हो गया है और 10 मिलियन व्यूज है, मतलब जानते हैं 1 करोड़ व्यूज, मतलब लोग पसंद तो कर ही रहा है।
और दूसरा मुद्दा ये कि इसे इतना मैं हिज्जे करके क्यों बता रहा हूं, तो इसलिए कि सरल शब्दों में इसका मतलब समझ में आ सके। बाकी लीचड़ लोग तो हर जगह पे हैं, जितना गाना लिचड़ाई करने वाले बनाने वाले हैं उससे ज्यादा लीचड़ आसपास हमारे लोग रहते हैं, जो कि इस होली डीजे पे इस गाना को बजा बजा के सह परिवार आपको सुनवाएंगे, और तब तक सुनवाएंगे जब तक आपके कान से खून न निकल जाए। और बाकी सारे रिश्तों को भोजपुरी ने खराब करने का, बेइज्जत करने का ठेका तो ले ही लिया है, तो साली जीजा वाला भी एक स्टैंडर्ड रूप है। बाकी ये प्रमुख सवाल जो है साइज वाला, 19 के एज में 36 कैसे हुआ और स्टैंडर्ड साइज क्या है, ये दुनिया का बहुत बड़ा मुद्दा भी बनना चाहिए। और सच बिहार को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी महिमा मंडन के अलावा भी कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट हम समय समय पर लाते रहते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।